신명기 8장 3절의 말씀을 한 것입니다. और अगर ये देखें इस्तिशना की किताब उसका 8वां बाब उसकी 3री आयत में भी इसी तरह ही लिखा हुआ है 이스라엘 사람들을 하나님이 광야에다 갖다 놓으셨습니다. कि जब बियाबान में थे इसराइली, 이스라엘 사람들은 광야에서 아무것도 할 것이 없습니다. कि उनका कोई काम नहीं करते थे, वो बिल्कुल फारग थे। कहा बियाबान में जब ये लोग थे 홍해도 이스라엘 사람들은 가를 수가 없습니다. कि वो तो कुछ भी नहीं करते, ना थे वो उधर जा सकते ना इधर जा सकते थे। 만나와 메추라기가 내리지 않으면 죽습니다. कि अगर वो उनको रोटी ना मिलती या ऊपर से तितर बटेर ना आते तो फिर भी वो मर जाते। 생수가 나오지 않으면 죽습니다. और इंसान जो है वो अगर रोटी ना मिले तो आपको पता ही है कि फिर इंसान मरता ही है। 그래서 하나님께서 하시는 말씀이 너를 낮추시고 또 너를 줄이게 하시고 또 내가 알지 못하고 내 어른들, 네 부모들도 알지 못하는 만나를 먹이신 것은 결과적으로 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 산다는 것을 알게 하셨다고 말씀하셨습니다. और ये खुदा ने इस्तिशना में 8 बाब उसकी 3री आयत में जब लोग वहां थे रोटियों के लिए, उस वक्त खुदा ने उन्हें कहा था कि मैंने वो मन जिसे ना तो तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलते जीता रहता है। कि ये बात उन्हें सिखानी चाहिए थी अपने बच्चों को, लेकिन कोई नहीं ये बात सिखाता। 인간이 모든 동물과 같이 먹고 살지만 하나님의 말씀을 결과적으로 가지고 살아야 된다는 말씀이죠. इसका मानी क्या है कि इंसान खुदा के कलाम के मुताबिक अगर रहेगा तो ही अच्छी जिंदगी बसर करेगा। 인간이 사는 것은 하나님의 말씀으로 살아야 됩니다. कि हमें अपनी जिंदगी जो है वो कलाम के मुताबिक ही बसर करनी चाहिए। 그래서 요한복음 6장 48절에 예수님께서 내가 생명의 떡이다 이렇게 말씀하셨습니다. 6 बाब उसकी 48 और यीशु ने इस तरह ये कहा था 떡은 사람들이 먹고 살아야 되는 것입니다. कि रोटी जो है वो इंसान को जिंदा रखती है। 육신의 모든 필요한 것을 떡으로 비유하셨습니다. कि लोग जितने भी अपनी जिंदगी बसर करने के लिए सिर्फ रोटी को ही ज्यादा जो है वो अहमियत देते हैं। 그래서 너희들이 살 수 있는 그 떡은 곧 나다. 내가 생명이다. 이렇게 말씀하셨습니다. इसीलिए खुदा ने कहा कि अगर तुम रोटी को ही ढूंढते हो, रोटी चाहिए तो वो मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। 6 बाब उसकी 48वीं है। 사람은 밥을 안 먹으면 죽습니다. क्योंकि लोग जो है रोटी ना खाए तो वो मर जाते हैं। 근데 예수님이 내가 그 먹는 생명이다. 떡이다. 이렇게 तो 말씀하셨습니다. इसीलिए कि लोग रोटी के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए यीशु ने उनसे कहा था कि जिंदगी की रोटी फिर मैं हूँ। 예수님께서 6장 63절에 살리는 것은 영이요 육은 무익하다고 말씀하셨습니다. तो अगर 63 आयत में देखें तो वहां यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी 23 जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी है। आमीन। 그래서 예수님은 말씀이 육신으로 오신 것입니다. और इसीलिए मसीह यीशु जो है वो क्या उसे कहते हैं जिस्म लेकर इस दुनिया में आया। 사람은 말씀을 먹고 말씀을 따라가야 됩니다. कि इंसान को चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जो है जिंदगी बसर करनी चाहिए। 그래서 예수님이 떡이요 내가 생명이다 그러니까 많은 사람들이 뭔 소리냐 하고 다 따라갔습니다. तो इसीलिए जिंदगी की जब खुदा ने कहा कि रोटी हूं तो लोग इसीलिए उसके पीछे जाते थे कि चलो रोटी तो मिलती है। 그래서 예수님이 제자들에게 물었죠. 너희들 또 가려느냐 하고 물었습니다. तो इसीलिए यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा कि वो तो चले गए हैं, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। 요한복음 68절에 베드로가 생명의 이 영생의 말씀이 여기 있으니 우리가 어디로 가겠습니까? 이렇게 대답을 했습니다.
तो फिर पतरस ने क्या जवाब दिया था? 6 बाप उसकी 68 आयत कि खुदावंद हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। 예수님의 제자들은 모두 다 말씀 따라갔습니다. कि जो शिगिर्द थे वो खुदा के कलाम के मुताबिक ही, मसीह के कलाम के मुताबिक ही चलते थे। 그러나 한 사람은 아니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. लेकिन यीशु ने कहा कि एक चीज नहीं है, 가론 एक 유다를 आदमी 보고, नहीं है। 가론 유다를 보고 예수님은 말씀하셨습니다. जब यीशु ने यहूदा युवती को कहा तो उससे कहा था कि क्योंकि यही 12 उनमें था, उसे पकड़वाने को था। 가론 유다는 말씀을 따라가지 않냐고 육신의 것을 생각을 했습니다. इसलिए कि जो यहूदा था वो रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी बातों पर जो वो ख्याल रखता था। 가론 유다가 향료를 발에 부을 때 그걸 돈을 생각하고 육신의 물질을 생각하고 가론 유다는 그것에 시험 들었던 것입니다. और यही उसकी ज़माइश थी कि वो रूहानी नहीं, दुनियावी बातों पर, दुनियावी पैसों पर, जहां कहीं भी आप देखें पैसों का जिक्र होगा तो यहूदा अक्सर युती वहां उसका जिक्र भी आपको मिलेगा। 그래서 요한복음 13장 2절에 마귀가 이 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 마음을 집어넣었다 이렇게 말씀이 나옵니다. ये लिखा है कि 13वां बाब, यूहन्ना का 13वां बाब उसकी दूसरी आयत में ये लिखा है कि इस तरह शैतान उसके दिल में समा गया। 여러분 여기까지 말씀을 보시면 우리는 영의 사람이 되어야 됩니까? 육의 사람이 되어야 됩니까? तो यहाँ से अभी हमें पता चलना है कि हमें रूहानी होना चाहिए या हमें जिस्मानी होना चाहिए। यहाँ फैसला करना है कि ये किस तरफ हमें जाना चाहिए। 육체의 욕심은 끝이 없습니다. कि जो जिस्मानी है वो जल्द जो है वो जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है 결과적으로 마귀의 도구가 됩니다. और हम जो है जिस्मानी होते हुए इंसान शैतान के हथियार बन जाते हैं। 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망한다. 이렇게 성경은 말씀하고 있죠. और इसीलिए लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्म की खातर गुनाह करते हैं। 그래서 예수님께서는 기도를 가르칠 때도 말씀하셨습니다. और इसीलिए यीशु ने जब दुआ करनी सिखाई और दुआ भी इसी तरह सिखाई थी। 마태복음 6장에 말씀하셨죠. कि हम देखते हैं कि अगर मत्ती की इंजील उसका 6ठा बाब देखें जहां पर मसीह यीशु जो है हमें दुआ करनी सिखाते हैं। 너희는 그 나라와 그 의를 구하라 그랬습니다. तो उसने कहा, यीशु ने क्या कहा था कि तुम पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो। 그러면 육체의 모든 것을 더하여 준다고 그랬습니다. तो बाकी जो जिस्मानी चीजें हैं वो खुद ही खुदा तुम्हें दे देगा। 무슨 말씀입니까? 육체에 필요한 건 하나님이 다 아십니다. कि रूहानी चीजों की तलाश में करने से इसका मतलब क्या है कि खुदा को हमें जिस्मानी चीजों का भी पता है। 그래서 모든 걸 하나님께 맡기고 우리는 말씀 따라가야 됩니다. तो हमें खुदा के हजूर वो रख कर, खुदा के सपुर्द करके तमाम चीजें हमें कलाम के मुताबिक चलना चाहिए। 그래서 예수님께서 내 십자가를 지고 나를 따르라 이렇게 말씀하십니다. और इसीलिए यीशु ने कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। 여러분 이 육체 중심으로 하는 이 불신자들을 봐야 됩니다. कि ये जो जिस्मानी हालत है ये दरअसल बेदीनियों की हालत है। 이 육체 중심으로 살아가는 이 불신자들을 보는 눈이 없으면 전도한 이유를 모릅니다. कि अगर आपको ये आपकी आंखें देखने वाली जिस्मानी हालत, बेदीनियों को ताकत देखने वाली हालत आपके अंदर नहीं है, आंखें नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। 아까도 말씀드렸지만 결과적으로 인간이 창세기 3장 1절에서 6절에 잘못됐다는 것을 알아야 됩니다. तो हमें ये पता चलना चाहिए कि पैदाइश 3 बाब 1 से 6 तक कि हम क्या गलती कहाँ पर हुई है, क्या गलती काम हो चुका है गलत। 인간 그 누구도 이길 수 없는 사탄의 배경에 있다는 것을 알아야 됩니다. और हमें जानना चाहिए कि हम कहाँ गलती हुई है, कहाँ से हम खुदा के फरजंद होते हुए शैतान के हाथों में चले गए थे, कौन सी ऐसी काम हुआ। 문제를 알아야 해답을
알 수가 있는 것입니다. कि आपको सवाल का पता होगा तो आप जवाब देंगे। 문제를 정확히 모르는데 답을 쓸 수가 없는 거죠. कि अगर आपको मुकम्मल तौर पर सवाल का ही नहीं पता सवाल है क्या, तो फिर जवाब भी आप दे नहीं सकते। 결과적으로 뭡니까? 이들은 하나님 말씀 앞에 불신앙입니다. कि दरअसल ये लोग जो जिस्मानी हैं, जो अपने काम, ये खुदा के कलाम को नहीं, जिस्मानी चीजों को जो है वो ज्यादा तरजीह देते हैं। 정확하게 현장을 전도해야 될 이유가 있어야 되는 것입니다. कि अगर आपने इंसान को तबलीग करनी है, प्रचार करना है, तो उसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर पहले इल्म होना चाहिए। 여러분, 다윗이 사무엘상 17장 29절에 이 이스라엘의 이 전쟁터에 다윗이 갔습니다. कि हम देखते हैं कि अगर देखा जाए कि किताब में, सामुएल की किताब में, कि जब दाऊद जो है वो जंग के लिए जाता है, 그때 형들이 감히 전쟁터를 구경하느냐는 식으로 다윗을 계속 나무랬습니다. वो कहता है कि तुम क्या देखने इधर आओ, जंग हो रही है, तुम क्या देख, इसलिए अपने घर वापस जाओ। 그때 다윗이 말했죠. 어찌 내가 여기 와야 될 이유가 없겠습니까? 라고 말씀했습니다. तो उसने कहा कि यहाँ मेरे आने की कोई वजह तो होगी, क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ, वजह क्या है यहाँ आने की? 이유, 전도해야 될 이유가 있는 자가 사명을 감당할 수가 있는 것입니다. दरअसल वजह क्या है कि आपको मुनादी की वजह पता होना चाहिए कि हमने मुनादी करनी क्यों है। 우리가 이 파키스탄을 보면서 파키스탄의 이 모든 육신 중심으로 살아가는, 그리고 모슬렘, 이 하나님 중심, 예수 그리스도 중심이 아닌 종교를 바라보며 정말로 애통하는 심령이 된다는 것은 이유 있는 자가 되어야 되는 것입니다. हमें इस वजह का पता होना चाहिए कि लोग बेदीनियों की तरफ क्यों जा रहे हैं, लोग बेदीन क्यों हैं, क्यों अपनी जिस्मानी चीजों पर सर्फ करते हैं, क्यों जिस्मानी है, उन्हें हमें वजह मालूम होनी चाहिए कि जवाब हमारे पास होने क्यों हमने उन्हें तबलीग करनी है। 이사야서 40장 18절에서 25절을 보면은 그들이 영적 문제로 우상을 섬기고 있음을 보셔야 됩니다. हमें यसाया 40वां बाब 18 से 25 तक कि हमें उनकी बुत परस्ती को जो है वो देखना चाहिए कि किस तरह वो बुत परस्ती करते हैं। 우상을 섬긴다는 것은 종교 아닙니까? जो बुत परस्ती करते हैं वो मजहब नहीं है। 결과적으로 그 종교는 영적 문제가 있는 것입니다. और जो मजहबी है वहां पर यानी कि उनके रूहानी मसाइल हैं, तो वो ये काम कर रहे हैं। 여러분, 아브라함의 후손이 결과적으로 모슬렘이 됐습니다. हम देखते हैं जो गैर मसीह हैं वो भी जो है वो अब बाप क्या उसे इब्राहिम की नस्ल से है सब लोग। 왜 모슬렘이 됐습니까? 그리스도가 힘이 하니까 모슬렘이 된 것입니다. 종교가 된 것입니다. जब किसी को मसीह का पता नहीं होता तो फिर वो दूसरे यानी कि मज़ाहिब में चला जाता है। 교회에 앉아서 예배 드리면서도 그리스도가 힘이 하면 결과적으로 육신 중심이 된 것입니다. जब हम चर्च में भी बैठे होते रहते हैं तो ख्याल हमारा जिस्मानी चीजों पर होता है, जिस्मानी चीजें वहां से कहां से वो खुदा को नहीं बताते। तो इसका मानी क्या है कि चर्च आना भी यही फजूल है, क्योंकि जिस्मानी चीजों पर ध्यान रहता है। 지금 세상에 있는 교회가 거의 다 마귀한테 장악되어 있습니다. और ये सब कुछ शैतान के हाथों में है, वो ही हमें निकलने नहीं देता। 왜 그렇습니까? क्यों ऐसा है? 고린도후서 4장 4절에 이미 복음이 그리스도가 희미하기 때문에 그런 겁니다. इसलिए कि अगर दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 4 बाब के दरअसल शैतान ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया, आपको समझ ही नहीं आती कि क्या हो क्या रहा है। 그리스도로 완전히 해답이 나야 현장이 보이게 되어 있는 것입니다. कि अगर आपके पास रूहानी आंखें होंगी तभी आपको नजर आएगा, फिर ही आप देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है। 여러분, 창세기 3장 사건을 통하여 인간은 육신 중심으로 되므로 결과적으로 영적 문제가 보게 된 것입니다. कि जब इंसान जिस्मानी होता है तो फिर रूहानी मसाइल का आना भी जरूर होता है।
여러분 이러면서 정신적으로 시달리게 만듭니다. और जिस इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो अपाज हो जाता है, ज़हनी तौर पर बुड़बुड़ाता रहता है। 사도행전 10장 38절에 그러면 마귀에 눌린다 그러지 않습니까? कि हम देखते हैं कि अमाल 10 बाब उसकी 38वीं है कि किस तरह जो है शैतान जो है वो लोगों को इस्तेमाल करता है। 마귀는 모든 것을 잘합니다. कि शैतान जो है वो सब कुछ कर सकता है। 복음이 힘이 하니까 사도행전 16장 16절부터 18절에 보니까 뭐합니까? 귀신 들려 점치는 사람한테 가서 자기 문제를 상의하지 않습니까? तो हम देखते हैं कि 16वां बाब उसके 4 से लेके 8 तक कि किस तरह जब आपके पास कुव्वत नहीं होती तो शैतान किस तरह बदरुएं आपको लिए फिरती हैं। 결과적으로 영적 문제로 인해서 정신 문제가 오게 된 것입니다. कि जब आपके रूहानी मसले होते हैं तो फिर ज़हनी मसले लाजमी आते हैं। 여러분 사도행전 13장에 보면 유대인 선지자라고 나옵니다. कि हम देखते हैं कि किस तरह जो है जो लोग जो है शैतान के मुताबिक जो है अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। 여러분 유대인 선지자가 그리스도가 희미하니까 뭐합니까? 가서 마술하고 있는 것입니다. तो ये हम देखते हैं कि जो जादूगर है वो क्या करते हैं जब मसीह के लोगों के अंदर कुव्वत ताकत नहीं होती तो फिर इस जैसे जादूगर आके अपनी जादूगरी दिखाते हैं। 여러분 하나님 앞에 예배 드린다 하면서 마술하고 신비주의하고 이런 거 하는 겁니다. कि जब मसीह के अंदर ताकत हम कम देखते हैं, हम जिस्मानी होते हैं, तो हमें इस तरह के जादूगर, इस तरह के करिश्माती, इस तरह के शोभाबाज जो लोग हैं वो आकर हमें मुख्तलिफ तरीकों से यीशु से और ज्यादा दूर करते हैं। 그건 말씀 중심 아니잖아요. और इसका मतलब है कि वो कलाम उनकी जिंदगी का महवर नहीं है 그건 언약의 중심이 아니잖아요. और ना ही वो ऐद के अंदर है। 이걸 우리가 못 보면 현장에서 완전히 마귀의 종로로 된 것입니다. तो हम देखते हैं कि जब ये कुछ सब कुछ नहीं है तो फिर क्या उसे कहते हैं कि शैतान के का अलाकार है, शैतान का ही काम सारा कुछ होता है। 그래서 바울은 갈라디아 2장 20절에 나는 죽었다라고 말했습니다. इसीलिए गलातियों 2 बाब 20वीं आयत में ये पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह में मर गया। 바울은 그리스도로 완전히 해당난 사람입니다. कि हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपना किस तरह मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है वो बसर करता है। 사도행전 13장 13절에 그 유대인 선지자에게 너는 마귀의 자식이라고 이렇게 말씀을 했습니다. तो वो भी कहता है कि जो यहूदियों के काहिन, यहूदियों के नबी हैं, उनको कहता है कि तुम खुद जो है वो शैतान की औलाद हो। 여러분 우리도 이걸 현장에 볼 줄을 알아야 됩니다. हमें भी फील्ड में जाकर इन चीजों को देखना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। 정신 문제로 시달리는 자는 마귀의 배경이요 마귀의 자식입니다. और जो ज़हनी अपाज लोग हैं वो शैतान के फरजंद हैं, शैतान के लोग हैं। 여러분 우상을 섬기며 종교 행위를 하며 신비주의자들은 뭐냐? 결과적으로 마귀의 배경이요 마귀의 자식이요 마귀의 종로로 되는 겁니다. और जो बुत परस्ती करते हैं, बुतों की वो कौन है? वो अपनी जादूगरी से, अपने ट्रिकों से लोगों को शुभाबाजियों से शैतान की तरफ माइल करते हैं। ये सब क्या है? शैतान के फरजंद, शैतान के अलाकार, शैतान के लोग हैं। 결과적으로 마귀는 그냥 육신 중심으로 쾌락 중심으로 살게 만드는 것입니다. कि शैतान जो है वो जिस्मानी तौर पर हमें पस्ती की तरफ लेकर जाता है कि आप यहाँ इस तरह जिंदगी बसर करनी है। 누가복음 16장 19절에서 31절에 보면 세상 많은 돈을 모은 부자입니다. कि हम लूका की इंजील 16वां बाब 19 से 31 तक अगर देखें तो एक अमीर आदमी की जिसके पास बड़ा पैसा था उसकी कहानी हमें सुनने को मिलती है। 결과적으로 인간의 가치를 잃어버리고 먹고 놀고 즐기는 일에 취해 있습니다. कि हम देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी का मकसद भूलकर सिर्फ खाना पीना और अय्याशी करना ही सब कुछ समझते हैं। 보세요. 성취욕으로 세상 경제를 다 가진 것처럼 부자가 됐지만 결과적으로 지옥으로 가지 않습니까? कि यहाँ पर आपके पास पैसा बहुत है, अमीर है, खाते पीते अय्याशी करते हैं, लेकिन नतीजा दोजक में है।
세상 경제와 빛의 경제를 알아야 됩니다. कि हमें जो है वो रोशनी वाली नूर वाली जो चमकती हुई इकोनॉमी है उसको देखना है, वो कहाँ पर हमें मिलती है। 빛의 경제는 세계 복음화를 위해서 헌금하는 겁니다. और जो हमारी चमकने वाली नूर के साथ चमकने वाली हमारी इकोनॉमी है, वो अंधेरे को खात्मा करती है, ताकि हम वर्ल्ड एवेंजलिज्म में उसको इस्तेमाल करें। 빛의 경제는 파키스탄을 복음화를 위해서 헌금하는 겁니다. और वो जो लाइट वाली जो हमारी नूर वाला हमारी इकोनॉमी है, वो पाकिस्तान में एवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल करने वाला हदिया है। 세상 경제는 잘 먹고 잘 살고 육체에 취해 살다가 지옥 가는 겁니다. कि जो लोग अपने जिस्म को सब कुछ खुश रखते हैं, जिस्म के लिए खाते पीते हैं, यशी करते हैं, वो आकर नतीजा दोजक में जाते हैं। 빛의 경제의 배경은 주 예수 그리스도입니다. और जो इकोनॉमी की लाइट है, नूर है, वो मसीह यीशु है। 빛의 경제의 배경 속에 일어나는 것은 죄 창조의 역사가 일어납니다. और जब आप यीशु के नूर में चलते हुए इकोनॉमी बरकत हासिल करते हैं, तो ये है नएपन की, नए मखलूक की बरकत। 보세요. 30배, 60배, 100배로 하나님이 역사하시는 것입니다. कि 30 या 60 या 100 गुना, ये सब कुछ खुदा की बरकत है, वो ही ये काम करता है। 저는 돈이 들어오면 먼저 세계복음을 생각합니다. कि जब पैसे आते हैं मेरे पास, तो मैं सबसे पहले वर्ल्ड एवेंजलिज्म के बारे में सोचता हूँ। 저는 돈이 있으면 교회를 어떻게 세우고 할까 이거 생각합니다. तो मैं पैसे आते हैं तो मैं कहता हूँ कि चर्च को हम किस तरफ लेके चलेंगे, क्या काम हम चर्च के लिए करेंगे। 시간만 나면 세계복음을 생각을 합니다. और वक्त के साथ साथ मैं वर्ल्ड एवेंजलिज्म के लिए, आलमी मुनादी के लिए भी सोचता हूँ। 저는 우리 교회에서 제가 제일 많이 성전 짓는데도 내가 헌금을 제일 많이 했습니다. कि जब हम चर्च की बिल्डिंग बनाते हैं या एवेंजलिज्म का काम करते हैं, सबसे ज्यादा मैं खुद बजाते खुद जो है वो हदिया उसमें डालता हूँ। 사는 집을 팔아서 교회 졌습니다. 하나님 앞에 헌금했습니다. कि घर बेचकर भी लोग जो है वो खुदा को अपना हदिया देते हैं। 항상 돈 보면 하나님 나라 세계복음화를 생각을 합니다. कि हर वक्त जब पैसे आते हैं तो हमें खुदा की बादशाही और वर्ल्ड एवेंजलिज्म के लिए, आलमी मुनादी के लिए हम सोचते और दुआ करते हैं। 한 번도 굶은 적이 없습니다. कि मैं कभी भी भूखा या प्यासा नहीं रहा। 대한민국의 모든 목회자들보다 내 차가 가장 좋은 차입니다. कि जितने भी कोरिया में पास्टर्स हैं, उनसे सबसे बेहतर मेरी कार है। 그만큼 모든 것을 하나님이 누리게 합니다. और ये सब कुछ खुदा की बरकत है, और मैं उसी में मसरूर रहता हूँ, वो सब कुछ मुहैया करता है। 우리는 이런 빛의 경제와 세상 경제도 알아야 됩니다. और हमें नूर की इकोनॉमी और दुनियावी इकोनॉमी, इनको जानना बड़ा जरूरी है। 돈 많다고 축복받은 게 아닙니다. कि ये नहीं है कि पैसा बढ़ी है और पैसा बहुत आ गया तो ये आपको बरकत आई है, ये भी ऐसा नहीं। 파키스탄에 그 죽어가는 영혼들을 볼 줄 알아야 됩니다. तो हमें वो आंखें होनी चाहिए जो हमें दूसरों को देखने वाली, परखने वाली आंखें हमारे पास होनी चाहिए। 돈에 중독돼서 죽어가는 현장을 보는 눈이 있어야 됩니다. कि हमें पैसे को नहीं, इलाके को, फील्ड को देखने वाली हमारी आंखें जो है वो खुली रहनी चाहिए, परखने वाली आंखें होनी चाहिए। 결과적으로 영적인 병과 육신적으로 많은 질병으로 고통당하게 되어 있습니다. तो हम देखते हैं कि जिस्मानी तौर पर जो मुश्किलातें, बीमारियां, इस किस्म की परेशानी आती है, वो हमें दुनियावी तौर पर, उसको रूहानी तौर पर देखना चाहिए, है क्यों। 우리가 이 현장에 전도를 하다 보면 진단을 정확히 해야 됩니다. तो हमें इवेंजलिज्म करते हुए अच्छे तरीके से जो टेस्ट करना चाहिए कि ये है क्या, मुकम्मल तौर पर उसका नतीजा करना चाहिए। 여러분 63년 동안 옥추로 굽어 있는 할머니를 제가 현장에서 만났습니다. कि मैं एक काफी जो उम्र रसीदा माँ थी या लेडीज औरत थी, बूढ़ी औरत को मेरी जो मुलाकात एक फील्ड में हुई। 교회 잘 다니는 권사님입니다. और वो चर्च जाने वाली, बहुत बाकायदगी से जाने वाली
जो वुमेन एल्डर थी। 그런데 물어보니까 그리스도를 몰라요. लेकिन मैंने बहुत बातें जब से पूछी तो उसको मसीह का पता नहीं 왜 예수가 그리스도인지를 모르더라니까요. कि क्यों यीशु ही मसीह है, इस बात का उसे पता नहीं था। 그럼 종교인입니다. और ये सब कुछ मजहबी है 그리스도를 모른다는 말은 영적 문제가 있는 것입니다. कि जो मसीह को नहीं जानते, इसका मतलब है कि वो रूहानी मसाइल में गिरे हुए हैं। 그 사람에게 필요한 것은 오직 예수 그리스도입니다. कि जो लोगों को जिसकी जरूरत है वो सिर्फ मसीह यीशु है। 목사도 예수 그리스도 모르면 마귀의 종로되게 되어 있습니다. कि अगर किसी पादरी को भी यीशु मसीह का पता नहीं है तो वो भी शैतान का आलाकार है, वो शैतान के काम करता है। 오히려 목사들이 더 마귀 종로로 된 사람들이 더 많습니다. तो दुनिया से लोगों से ज्यादा तो खुदा के जो अपने आप को पादरी कहते हैं वो खुदा के नहीं, ज्यादा शैतान के आलाकार है, शैतान का काम करते हैं। 갈급해서 교회 온 사람들한테 오직 예수 그리스도로 답을 주지 않습니다. इसलिए वो शैतान के आलाकार हैं कि जो लोग उनके पास चर्च आते हैं उनको यीशु मसीह की तो खुशखबरी सुनाते नहीं, यीशु मसीह के बारे में कुछ बताते नहीं है। 여러분 전부 보면은 마태복음 16장 13절에서 14절처럼 신비주의 한다든지 안 그러면 뭐 경건주의 한다든지 안 그러면 뭐 지식주의를 한다든지 자기 나름대로 전부 이상한 행동들을 합니다. और वो क्या करते हैं, जिस तरह मत्ती की इंजील 16वां बाब 13 से 14 तक वो जवाब पूछा यीशु ने, तो उनका वो शरीयत के बारे में बताते हैं, वो शोभाबाजियों के मौइज़ों के बारे में सिखाते हैं, वो इंसानियत के बारे में सिखाते हैं, वो लोगों को दूसरे नबियों की तालीम देते हैं, लेकिन मसीह के बारे में कोई बात नहीं करते। 특별히 파키스탄 나우루 가보니까 너무 종교인들이 많다는 걸 봤습니다. तो जब मैं लाहौर में गया था, मैंने जब देखा वहां पर ज्यादा तौर पर लोग मजहबी किस्म के लोग हैं, मसीह लोग नहीं, मजहबी किस्म के लोग। 63년 된 꼽주된 할머니에게 예수가 그리스도를 정확하게 전했습니다. तो मैंने उस बूढ़ी जो लेडी औरत थी अम्मा को मैंने बड़े अच्छे तरीके से गहराई में जाकर यीशु और मसीह के बारे में उसको बताया। 그분이 예수 그리스도를 영접했습니다. और फिर उसने मसीह यीशु को कबूल किया। 그리고 그분을 위해서 하나님 앞에 기도했습니다. और उसके लिए मैंने खुदा से दुआ की। 지금까지 마귀에게 종로로 돼서 고통받고 있는 이 여인에게 긍휼과 자비를 베풀어서 주 예수 그리스도의 권세로 악한 권세가 떠나게 하시고 이 모든 질병에서 해방받게 해달라고 기도했습니다. और मैंने दुआ की कि खुदा इतनी देर से ये एक मजहबी जिंदगी जो औरत बसर कर रही थी, इसके अंदर का तमाम शैतानी अंधेरा जो है वो दूर कर, इनकी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को यीशु नाम में खत्म कर दे। 내 마음에 굉장히 뜨겁게 성령께서 감동을 주셨던 현장입니다. और वो है कि खुदा, जब मैं उस फील्ड में गया, खुदा ने मुझे रूह की ममूरी बख्शी ताकि मैं रूह से ममूर होकर उनको जवाब दे सकूं। 63년 동안 꼽추려 있던 그 가짜 권사 일어나고 하나님께서 치유하는 역사가 일어나더라고요. और वो 60 साल की जो ज्यादा बीमार औरत थी, जो चर्च जाती रही, मजहबी जिंदगी बसर करती रही, उसी वक्त फिर उठी और उसने खुदा के नाम को जलाल दिया, तारीफ की। 여러분 치유가 중요한 게 아닙니다. कि मैं ये नहीं कहता कि शफा जो है वो बड़ी जरूरी है, 복음을 아는 게 중요한 것입니다. सबसे जरूरी चीज है वो खुदा का कलाम, ये खुशी की ये खुशखबरी 복음을 लोगों 아는 को 게 जानना 중요한 것이 जरूरी है। 아니고 예수 생명을 가진 게 중요한 겁니다. कि हम मजहबी नहीं है, बल्कि हमें क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर, मजहबी नहीं बल्कि हमारे अंदर मसीह की देने वाली जिंदगी होनी चाहिए। 예수 생명을 가진 자는 영생을 얻게 되는 것입니다. और जिनमें मसीह की जिंदगी होती है उनके पास हमेशा की जिंदगी होती है। 그 말이 뭔 말입니까? 천국 백성이 된다 그 말입니다. इसके क्या मानी है कि हमारी बैकग्राउंड जो है वो आसमानों की, खुदा की बादशाही की हो जाती है, 영원히 함께하는 축복을 누리게 되는 것입니다. और हमेशा की जो बरकत है हम उसमें मसरूर रहना शुरू हो जाते हैं। 이것이 기독교의 신앙입니다. और ये हमारी मसीह जिंदगी है। 사람은 살다 자녀에게 그대로 영적 유산을 남기고 갑니다.
और इस तरह हम इस दुनिया से जाएं भी तो हमारी रूहानियत हमारे बच्चों में इसी तरह जो है वो सराहियत करती जाती है। 고린도전서 10장 20절에 보니까 가정에 완전히 귀신 문화를 그대로 자녀들에게 심고 가는 겁니다. कि अगर हम देखें तो ये साफ लिखा हुआ है कि किस तरह जो शैतान का जो काम है वो लोगों में होता रहता है। पहला करंथियों उसका 10 बाब उसकी 20वीं है। 계시록 14장 9절에서 21절에 보니까 11절에 보니까 영원히 지옥으로 가는 거 있죠. कि अगर हम मकाशवा देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो हमेशा के लिए कहाँ जाएंगे, दोजख में जाएंगे। 전도와 현장에서 이것이 보여지지 않으면 애통한 신념이 될 수가 없어요. कि अगर आप इनके अंदर आप फील्ड में जाके ये चीजें नहीं देख सकते तो फिर आपका दिल भी फील्ड को देखकर गमगीन नहीं हो सकता। 여러분 전도와 현장에 이것이 보여지지 않는다면 온유한 사람이 될 수가 없어요. कि जब तक आप ये फील्ड की तमाम मुश्किलात को इन बेदीनियों को नहीं देख सकते तो फिर आप एवेंजलिज्म जो है वो भी करना जो आपके लिए मुश्किल हो जाए। 저는 이것을 보고 사역을 합니다. मैं इन चीजों को देखकर अपना जो काम चर्च का अपने खुदा का काम इस तरह कर 문제를 보고 해답을 줍니다. कि मैं सवालों को देखकर उनका जवाब उनको देता हूँ। 제가 목회를 한 지가 30년이 넘습니다. कि मुझे ये पास्टर वर्क करते होते 25 से 35 साल 30 से 35 साल हो गए हैं। 저는 매 설교마다 문제와 해답 예수는 그리스도를 선포합니다. कि मैं हर रोज यही लोगों को बताता हूँ, यही मुनादी करता हूँ कि सवालों का जवाब जो है उनका जवाब सिर्फ मसीह है। 그래도 우리 성도들 은혜 받고 전부 다 바이블 월드 미션 세계복음화의 언약을 잡고 헌신합니다. कि हमारे लोग जो हैं वो बड़ी बरकत हासिल करते हैं और वर्ल्ड जो बाइबल मिशन है उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए हदिया और सब कुछ उसके लिए करते हैं। 그럼 파키스탄에 제가 계속 설교를 몇 번 하고 있지만 항상 문제와 해답을 줍니다. कि मैं जब भी पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, पाकिस्तान को ये कलाम सुनाता हूँ, मैं पहले सवाल फिर उसका जवाब आपको देता हूँ। 왜냐 내 주인은 예수가 그리스도입니다. इसलिए कि हमारा मालिक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। 여러분 예수가 그리스도로 주님이 원하는 평명, 소명, 사명, 의식을 가지고 파키스탄에 정말로 사역을 한다면 저는 모든 것을 다 헌신할 수 있습니다. कि अगर आप में दिल में कि आप आसमानी मदद के तहत अपनी बुलाहट को अपने मिशन को देखकर काम करते हैं तो मैं भी आपके साथ ही हूँ। आप जो करेंगे मैं भी वो करने के लिए तैयार हूँ। 오늘 본문이 마가복음 3장 13절에서 15절입니다. और आज जो है वो थी मरकस की अंजील उसका 3रा बाब 13 से लेके 19 तक था। 네, 한번 읽어보시기 바랍니다. 같이 읽어요. 마가복음 3장 13절에서 15절입니다. शिबो हाँ जी 15वीं आयत तक है। मरकस की अंजील पढ़े निकालें जरा। मरकस की अंजील 3रा बाब 13 से 15 तक पढ़ेंगे। हाँ जी निकालें जरा। हाँ जी मरकस की अंजील 3रा बाब 13 से 15 जरा पढ़े। भरावा उच्ची आवाज में पढ़ो जरा जब आवाज है पढ़ो भाई पढ़ो। फिर वो कहा जिसको आप चाहता था और उसके पास चले आए और उसने 12 को मुकर किया ताकि उसके साथ रहे और उनको भेजा के मनादी करे और बुजुर्गों को निकालने का रखे। आमीन आमीन। 하나님 부르신 이유가 뭐죠? कि खुदा ने हमें बुलाने की वजह क्या है? क्यों खुदा हमें बुलाता है? वजह क्या है? 하나님이 이 제자들을 부르신 이유가 있습니다. कि खुदा शिगिर्दों को बुलाने की वजह क्या थी? क्यों खुदावंद ने उनको बुलाया? 임마누엘 하시겠다는 겁니다. कि वजह क्या थी? कि इमानुएल के मैं तुम्हारे साथ हूँ। 하나님이 함께 하시겠다는 겁니다. कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
모세를 부르시고도 내가 반드시 너와 함께 하시겠다 했습니다. कि जब मूसा को उसने बुलाया तो उसको कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। 여러분, 하나님께서 말입니다. 아담을 창조하시고도 뭐라고 하셨는가? 함께 하시기 위해서 창조하신 거예요. कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उस वक्त भी इसीलिए बनाया था कि मैं तेरे साथ हूं। 하나님의 백성들과 함께 하시게 된 거예요. और खुदा जो है अपने लोगों के साथ रहता है। 여러분, 창세기 1장과 2장 말씀을 보면 모든 것을 끝내시고 일곱째 날에 하나님이 안식하셨다 그랬어요. अगर हम पहला बाब देखें तो लिखा है कि जब सब कुछ खुदा ने बनाकर खत्म किया तो 7वें दिन खुदा ने आराम किया। 여러분, 출애굽기 20장에서도 안식일을 지키라 그랬어요. और ये भी लिखा है कि तू सब्बत के दिन को पाक रखना। 여러분, 안식일이 원래 토요일입니다. कि हमें यह भी पता है कि सब्बत का दिन हफ्ते का दिन है 예배는 하나님께 드리는 겁니다. और इबादत जो है हमने खुदा के लिए करनी होती है। 안식일의 주인은 예수 그리스도입니다. और सब्बत का मालिक जो है मसीह यीशु खुद है। 그분이 죽으시고 부활하신 날이 바로 주일인 주님의 날입니다. और जिस दिन वो मरकर जी उठा वो खुदावंद का दिन है। जी उठने वाले दिन खुदावंद का दिन है। 그래서 우리는 주님 앞에 예배 드리는 것입니다. और इसीलिए हम उस दिन जाकर खुदा की इबादत करते हैं। 근데 하나님이 안식을 하시는데 왜 안식을 지키라고 했을까요? तो क्यों खुदा ने कहा कि तुम हमेशा सब्बत को मानना? क्यों सब्बत को मानने के लिए खुदा ने कहा है? 자, 부모님들이 회사 일을 열심히 하다가 일요일에 집에서 쉽니다. कि हम पूरे हफ्ते जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो पूरा हफ्ता का 6 दिन काम करते हुए 7वें दिन क्या करते हैं? आराम करते हैं इतवार को। 그러니까 얘들을 맛있는 것도 해주고 같이 얘기도 하고 공부도 가르쳐주고 주일날 부모님이 애들하고 함께 어울립니다. कि इतवार को करते क्या है कि माँ बाप जो है बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें खाने के लिए अच्छी चीजें देते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ इधर उधर जाते हैं, जो उनके साथ स्टडी करते हैं, जो भी उन्हें उनके साथ उनकी एक्टिविटीज होती हैं उन बच्चों के साथ अपनी करते हैं। 안식일이 어떤 날입니까? तो फिर सब्बत वाला दिन क्या होगा? 영적 부모님 되신 하나님이 우리와 교제하기를 원하시는 거예요. कि वो जो हमारा रूहानी बाप है वो हमारे साथ सब्बत वाले दिन हमारे साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, हमारे साथ राब्ते में रहना चाहता है। 우리를 통하여 경배도 받으시고 우리에게 나아갈 방향도 깨닫게 하시고 치유도 하시고 우리의 잘못된 생각도 바꾸시고 하나님께서 우리 하나님의 자녀에게 복을 주시기 위해서 안식일을 정하신 거예요. और इसीलिए खुदा ने हमें ये सब्बत का दिन दिया कि खुदा हमें उस दिन बरकत दे, हमारे गुनाहों को याद न करे बल्कि हमारे गुनाहों से पर्दापोशी करे, हमारी मुश्किलात को देखकर इन मुश्किलात को हल करे। जो भी हमारे रूहानी तौर पर जो रुकावटें हैं खुदा उनको दूर करने के लिए हमारे पास उस दिन आता है। 하나님이 일꾼을 부르신 것은 함께 하시기 위해서 부르신 거예요. कि जब लोगों को अपने काम करने वालों को लोगों को खुदा बुलाता है इसलिए बुलाता ताकि वो उनके साथ रहे। 여러분 부르신 게요. 하나님 함께 하시기 위해서 부르신 거예요. कि खुदा ने इसीलिए आपको बुलाया है ताकि खुदा आपके साथ रहे। 하나님 없다. 불신앙 중에 불신앙이에요. कि अगर खुदा नहीं है तो ये बेदीनी है और कुछ नहीं। 여러분 모두에게 하나님이 함께하고 계셔요. हमारे खुदावंद हमारे साथ रहता है। 아멘입니까? आमीन। 기도합니다. हम दुआ करें। 하나님, 이 시간 성령의 역사로 각인된 자들이 되도록 역사하여 주시옵소서. और खुदावंद इस वक्त जो कलाम सुनाया गया इस हमारी रविशों में शामिल करने की तौफीक अता कर। 비슷한 복음화를 위하여 이유 있는 자들이 될 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. और खुदावंद पाकिस्तान में मनादी के लिए अपने लोगों को रूह की ममूरी अता कर ताकि रूह इनकी जिंदगियों में काम करे। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।
10분 동안 쉬었다가 강의를 하겠습니다. हाँ जी, थोड़ी जी रेस्ट कर ले, फिर मुलाकात होगी। 예, 해놨습니다. 네, 해놨습니다. 예, 들어오셨습니다.
네? 네, 보세요. 예, 보세요. 네, 보세요. 아, 예, 알겠습니다. 네, 보세요. 네, 네. 제가 한번 들어보겠습니다. 예, 예. 지금 켜놨습니다, 목사님. 지금 저분들이 그 화면을 꺼놔서 저렇습니다. मेरे वजह से मेरी नजर भी आओ 알렉스 목사님. ये 목사님. 목사님 그만하라고 좀 해주시죠. 그만하시라고. हाँ जी खत्म करें जी जरा. हाँ जी. 아멘. 예 목사님. 하나님 이 시간도 성령으로 역사하사 우리 영혼의 말씀이 임하게 하옵소서. और खुदावंद इस वक्त भी तेरा रूह हमारी जिंदगियों में काम करे ताकि तेरे कलाम को समझ सके. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. 이 집회 때는 너무 땀을 많이 흘리도록 찬송을 하시면 말씀 들을 때 졸게 됩니다. कि अगर हम कहीं ट्रेनिंग पर जाते हैं तो अपनी
जस्मानी जो मदद है, जस्मानी कुवत है वो 그래서 찬송과 이렇게 적당한 기도 이것을 잘 이렇게 조절해서 하시면 좋습니다. 그래서 찬송과 이렇게 기도로 잘 시간을 맞춰서 하시면 좋습니다. कि जो गीत हम वक्त के मुताबिक गाते हैं वो बहुत अच्छा है। 그리고 제 말씀이 다 끝나고 나면 여러분들은 한 30분 정도 서로 포럼을 하시는 게 좋습니다. कि मैं चाहता हूं कि जब मैं कलाम खत्म करता हूं, आप उसके बाद अपने आप खुद बैठकर तकरीबन आधा घंटा जो है वो फोरम किया करें, तबादला ख्याल किया करें, आज हमने क्या कलाम सुना है। 포럼의 키는 말씀, 전도, 기도응답 이 세 가지를 기준으로 해서 짧게 포럼을 합니다. और हमें फोरम करना किस पे है कि कलाम क्या था, मुनादी किस तरह करनी है, दुआ का जवाब हमने किस तरह का, ये तीनों चीजें होंगी तो फिर ही आपकी जिंदगी जो है वो स्मूथ चलेगी। 이 포럼을 통해서 이게 중요한 뭔가를 가지게 됩니다. कि फोरम के जरिए ये है कि जिन चीजों का मुझे नहीं पता चला दूसरे से पता चल जाता है, दूसरे से तीसरे से पता चलता है कि आपको पूरा निचोड़ जो है वो कलाम का आपके ज़हन में आ जाता है कि आज कलाम है क्या था। 오늘 말씀은 전도할 이유에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. तो आज हम है मुनादी की वजह, करने की वजह क्या है, मुनादी करने की वजह क्या है, क्यों हम करते हैं। 하나님 없는 이 불신자들의 세계를 보는 눈이, 현장을 보는 눈이 있어야 됩니다. कि हमारे पास फील्ड को देखने के लिए दुनिया को देखने वाली आंखें होनी चाहिए जिनके जरिए हम देखें कि मुनादी करने की वजह क्या है, क्यों हमें मुनादी करनी चाहिए। 마가복음 13장 18절에 분명히 하나님은 먼저 뭐래 함께 하시기 위해서 불렀다 그랬습니다. तो खुदा ने सबसे पहले जो बुलाया था कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसलिए खुदा जो है वो बुलाता है। 그리고 그들과 서로 대화도 하시고 전도도 하기 위해서 불렀다 말씀하시고 있습니다. कि सबसे पहले है कि उसने हमें एवेंजलिज्म के लिए, मुनादी के लिए बुलाया है। 분명히 현장에 부르신 이유가 이 전도에 대한 사명감을 갖도록 하나님이 함께 하신다고 불렀습니다. और खुदा ने हमें जो ये मिशन दिया है मुनादी के लिए, उस मिशन में हम अकेले नहीं होते बल्कि खुदा हमारे साथ होता है। 그리고 예수님 말씀이 귀신을 내쫓는 권능을 주시기 위해서 불렀다. तो फिर आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है कि ताकि बदरुओं को निकालें, अख्तियार के बदरुओं को निकालने का अख्तियार। 왜 부르셨는가? 권능과 사명을 주시기 위해서 불렀습니다. कि खुदा हमारे साथ रहना चाहता है ताकि हम वो मिशन जो खुदा ने दिया है उस मिशन को मुकम्मल करें। वो मिशन क्या है? 분명히 인생의 방향, 사명감을 갖도록 하기 위해서 하나님이 불렀습니다. और कि जो हमारा मिशन है उस मिशन को खुदा ने जो हमारी जिंदगी में दिया उस मिशन को पूरा करने के लिए खुदा जो है वो हमें बुलाता है। 그리고 귀신의 정체를 알게 하시고 물리칠 수 있는 권능을 주신다고 하셨습니다. इसीलिए हमें कुव्वत दी है ताकि तुम्हें दुनिया का पता चले कि दुनिया में किन मुश्किलात का सामना है, वो ये है बदरुओं का, तो इनको खत्म करने के लिए खुदा जो है आपको अख्तियार देता है। 예수님께서는 하나님이 육신으로 오셔서 십자가에서 죽으심으로 인해서 대속의 사명을 끝내셨습니다. खुदा ने जो है जिस यहाँ पर जिस्म लेकर जिस्मानी तौर पर है खुदा इस दुनिया में आया और जिस्मानी तौर पर उसने दुख उठाया, सलीब के ऊपर जो थी उस पर अपनी जान दी और उसी बुलाहट के मुताबिक खुदा ने अपना मिशन जो है वो मुकम्मल किया। 부활하셔서 하늘 보좌에 계시며 이 시간 또 성령으로 역사하고 계시는 것입니다. और वो जिंदा हुआ और आसमानी मदद के साथ हमारे साथ अब मौजूद है।
여기서 한번 생각해 보세요. 왜 예수님이 귀신에 대해서 말씀을 하셨는가? कि ये हमें सोचने वाली बात है कि क्यों खुदा जो है वह बदरुओं की बात करता है। 여러분, 그렇다면 우리도 세상 사람들이 알고 있는 귀신론이 뭔가를 좀 알아야 되겠습니다. कि हमें दुनिया के बारे में साथ साथ हमें बदरुओं के बारे में जानना भी जरूरी है। 파키스탄은 모르겠는데 동남아 쪽에는 이게 귀신 들린 부속인들이 많습니다. कि पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, खोगी तो मन समीदा कि दूसरे इलाकों में भी जो एशिया के मुल्क हैं वहां पर बदरुओं का काम जो है वो बड़ी तेजी से ज्यादा होता है। 우리 한국에는 무속인이 많습니다. तो कोरिया में भी अगर देखा जाए तो ये भी घरों में छोटे छोटे इन्होंने भी मंदिर, जादूगरे वाले मंदिर जो है वो बनाए हुए हैं, शामानिज्म जिसे हम कहते हैं। 제가 목회 초년에는 무속인 전도를 많이 다녔습니다. कि मैं एवेंजलिज्म करते हुए ज्यादा जो है इन जो छोटे छोटे घरों में लोगों ने बुत परस्ती के अड्डे बनाए हुए हैं, मैं वहां जाता हूं जिन्हें शमानिज्म कहते हैं। 무속인 전도로 거의 아침에 밥 먹고 나면 무속인 집들을 찾아다니면서 전도했습니다. कि मैं रोटी खाते ही सुबह निकल जाता हूं ताकि जिस घर में ये शैतानी अखाड़ा लगा हुआ है वहां जाकर यीशु की मनादी करूं। 이게 무속인 집을 많이 다니다 보니까 한 600군데 정도를 다니다 보니까 이제 무속인 그런 논에 대해서 알겠더라고요. तो अब मैं क्योंकि काफी मुझे तजर्बा हो चुका है इन ये बुत परस्ती के अड्डों पर जाने का, तो अब मुझे इनका बड़ा पता चल गया है कि जादूगरनियां ये नजूमी लोग औरतें करती क्या है। 악신이 가정에 들렸는데 그 악신을 쫓는다고 무당들이 말을 하더라고요. तो वो कहते हैं कि जब कोई चीज होती है तो हमें जो है वो पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है और ये क्या इनकी बैकग्राउंड है, ये उन्हें बदरुएं बताती है। 그리고 가정에 이게 재앙이 내리는 걸 막는 어떤 비방을 하고 이런 걸 하더라고요. तो वो ये भी कहते हैं कि जब खानदान में कोई मुश्किलातें आती हैं, लानतें आती हैं, तो उनमें रुकावटें डालने के लिए, उनको संभालने के लिए भी हमारे पास बदरुएं हैं जो वो उनके साथ काम करती हैं। 그들이 말한 걸 내가 들으면서 전부 틀린 겁니다. तो जब मैंने उनकी ये बातें सुनी तो ये सब कुछ ही गलत तालीम है, ये बिल्कुल ही गलत है। 그럼 귀신 들린 자가 귀신을 어떻게 쫓아냅니까? तो मैं ये बात की जरूर करता हूँ कि एक बदरू जो है वह दूसरी बदरू को कैसे निकाल सकती है। 결과적으로 무속인도 속고 점을 보러 간 사람도 속고 다 사단의 귀신한테 속는 겁니다. ये दरअसल ये है कि जो वहां जादूगरनियां बैठी हुई हैं वो भी शैतान की आजमाइश में, शैतान के उस बदरुओं के धोखे में है, और जो लोग वहां जाते हैं वो भी उन्हीं बदरुओं के धोखे में रहते हैं। 축복을 받기 위해서 귀신한테 제사 드린다고들 제사를 열심히 드립니다. और वो उन बदरुओं के सामने, उन बुतों के सामने बदरुओं के लिए कुर्बानी देते हैं ताकि बरकत हासिल करे। 우상성전의 불신자들은 대부분 귀신한테 제사를 지냅니다. जितनी भी वहां पर औरतें ये जादूगरनियां बैठी होती हैं, शैतान के लिए, बदरुओं के लिए कुर्बानी भी करती हैं। 부모님도 죽으면 뭐 귀신으로 온다고 제사를 지냅니다. और वो कहते हैं कि जो आपके माँ बाप मर गए हैं वो भी बदरुओं के रूप में आपके पास आएंगे, इसलिए आप उनके लिए भी कुर्बानी किया करें। 결과적으로 귀신한테 속은 겁니다. और बात यह है कि वो शैतान के उन बदरुओं के धोखे में आ जाते हैं। 사람은 귀신이 아닙니다. शैतान जो है वो बदरू नहीं है। 사람은 천국과 지옥 한 번 가면 다시 못 옵니다. कि इंसान जो है वो एक दफा या जन्नत में चला जाएगा या दोजख में, वहां से निकलने का दोनों तरफ से राह नहीं है।
결과적으로 불신자들이 귀신한테 속는 겁니다. और इसीलिए जो लोग हैं, जो शैतान के लोग हैं, वो बदरुओं के धोखे में आ जाते हैं। 그래서 귀신이 죽은 사람, 막 무당이 죽은 사람 흉내도 내면서 이렇게 말을 하고 그럽니다. और ये कहते हैं कि जो लोग मर गए हैं वो आपको कुव्वत और आपकी मदद करने के लिए उनकी रूहें आती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। 결과적으로 사람들이 사람의 문제를 해결한다고 학문을 만들어낸 게 철학입니다. कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इंसान के मसाइल हल करता है, ये बिल्कुल जो है गलत फलसफा है। 또 자기 이 운명을 철학에 맞춰서 하는 사람도 있습니다. कि वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं आपकी पस्ती से, आपकी इन मुश्किलों से आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। इस तरह के भी लोग दावे करते हैं। 그래서 철학적 배경에서 나와서 우리 한국에도 사람이 자기 나이를 말할 때 소띠, 개띠, 닭띠 막 이런 식으로 말을 많이 합니다. तो अगर हम देखें तो आपको कोरिया में तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान का पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ लोग क्या कहते हैं कि ये सूर से है, ये गाय से है, ये मुख्तलिफ किस्म की कोई खरगोश से इनकी जो बैकग्राउंड है उनके साथ जो के मिलती है जब ये पैदा होते हैं। 완전 사단한테 속은 겁니다. ये सब कुछ जिस तरह हम अपने स्टार्स वगैरह बनाते हैं, ये भी उसी तरह की एक स्टार बनाते हैं। ये सब कुछ शैतान के धोखे में, शैतान के वर्ग लाने से ये सब कुछ करते हैं। 그러나 불신자들은 그런 말을 믿습니다. और ये तमाम बातें बेदीन लोग जिनका खुदा पर ईमान नहीं होता, वो इन चीजों का बड़ा यकीन करते हैं। 결과적으로 믿기 때문에 굿도 하고 미신도 지키고 점술도 보고 그렇습니다. और ये लोग उनके धोखे में आकर शैतानों की पूजा, शैतानों के आगे कुर्बानी और हर वो काम जो जादूगरी के हैं, जैसे बदरुओं को खुश करने के लिए करते हैं। 결과적으로 자기 문제를 해결할 수 있는 비방과 부적도 가지고 다니고 철학적 학문도 믿습니다. और ये अपने मसाइल हल करने के लिए हर वो गलीज काम, गंदी हरकतें और तमाम नफरत अंगेज जो दुनिया में काम है शैतानों को खुश करने के लिए ये करते हैं। 그래서 자식을 낳으면 잘 되기 위해서 이런 데 가서 자식의 이름도 지어오고 그렇습니다. और ये क्या करते हैं कि जब इनके को बच्चा पैदा होता है, अपनी तरफ से नहीं, ये इन्हीं जादूगरों के पास, इन्हीं लोगों के पास जाकर बच्चे का नाम भी उन्हीं से कहते हैं, जी आपने नाम रखना है, जरा इसका कुरान निकालें कि इसका नाम क्या होगा। 사람들이 큰 문제나 안 그러면 선거를 한다든지 무슨 경기에 나간다든지 그러면 무속인들한테 찾아가서 이렇게 빌고 그렇습니다. और ये भी जादूगरनियों के आगे जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि हमने नया काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, उसमें और कोई हम घर बना रहे हैं या हम खेलों में जा रहे हैं, हम उस खेल में जीतना चाहते हैं, तो इस जीत के लिए भी उन्हीं जादूगरनियों के पास जाकर भीख मांगते हैं। 전부 결과적으로 귀신한테 놀아나는 겁니다. और ये सब कुछ बदरुओं के हाथों में देते हैं कि बदरुएं ही सब कुछ करेंगी। 원래 인간의 종교는 최초 인간의 종교는 하나님과 인간 사이에 바로 하나님이 인간은 하나님의 말씀을 믿고 하나님께서는 인간에게 교제를 하고 이게 최초 종교입니다. ये दरअसल जो मजहब था वो था कि खुदा और इंसान का डायरेक्ट राबता, खुदा जो भी कलाम करता है इंसान उसके मुताबिक जो है अपनी जिंदगी बसर करे, ये पहला राबता, ये पहली चीज थी। 인간이 마귀의 역사로 인해서 결과적으로 제2의 종교를 만들어낸 것입니다. क्योंकि उस इंसान और खुदा के दरमियानी लोग ढूंढते हैं और वो है अबलीस, और अबलीस के जरिए लोग जो फिर हैं नए मजहब जो है वो उनकी तख्लीक करते हैं या नए मजहब बनाते हैं। 예수님께서는
마태복음 16장 13절에서 14절에 틀린 복음을 가르쳐 주셨습니다. कि अगर हम मत्ती की इंजील 16वां बाब 13 से 14 उसकी आयत देखें तो यहाँ हमें जो लोग गलत तालीम पर चलते हैं यहाँ उसका जवाब हमें मिलता है। 예수님 데리고 나가 제자들 데리고 나가서 저들은 나를 누구라 하냐 이렇게 물었습니다. और यीशु मसीह ने सवाल किया था अपने शिगिर्दों से कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। 그러니까 에레미야 같습니다. 엘리야 같습니다. 뭐 이런 식으로 말을 했습니다. कि वो कहते हैं कि वो यिर्मयाह जैसा लगता है, वो एलिया जैसा लगता है, या दूसरे जो दो और चीजें उनके बारे में वो कहते हैं उस जैसा लगता है। 그 틀린 복음입니다. ये सब कुछ गलत जवाब है। 엘리야 같습니다. 그 말은 신비주의 하는 걸 말하는 것입니다. कि जब हम एलिया की बात करते हैं तो हम मौजजाती करिश्माती बातों की बात करते हैं। 경건주의라는 에레미야라는 말은 경건주의를 말하는 것입니다. और जब हम यिर्मयाह की बात करते हैं तो वो इंसानियत की बात, वेलफेयर की बात, दूसरे की मदद की बात की जाती है। 인간의 열심, 특심, 선행, 인간의 의는 사람을 못 살립니다. कि इंसान की अपनी कुव्वतें, ताकतें, अपने नेक काम, इनके जरिए इंसान जी नहीं सकता। 마귀의 배경을 꺾을 수가 없습니다. कि इस तरह हम शैतान की बैकग्राउंड को जो है वो उन पर गालिब नहीं आ सकते। 그런 건 전부 마귀 배경에 나온 겁니다. कि ये सब कुछ शैतान ही से निकलती आ रही हैं चीजें। 성경에 다른 거는 다 마귀 배경입니다. कि जो कुछ भी मजहबी तौर पर जो लोग काम करते हैं वो सारा कुछ शैतान की बदौलत ही करते हैं। 여러분 고린도후서 4장 4절입니다. कि दूसरा करंथियों उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत में भी इसी तरह लिखा है। 세상 신이 뭐였죠? 그리스도를 혼미하게 한다고 했습니다. तो लिखा हुआ है इस जहान के खुदा ने, इस दुनिया का जहान का खुदा कौन है? शैतान है। उसने क्या किया? लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। 모든 종교는 마귀의 역사입니다. कि जितने भी खुदा पर ईमान नहीं रखते वो सब क्या है? शैतान के फर्जंद हैं। 오직 그리스도로 답안나면 틀린 복음, 혼미한 복음을 하게 되는 것입니다. और इसलिए कि वो मसीह पर ईमान ना रखते हुए गलत कलाम, गलत तालीम पर अमल पैरा रहते हैं। 교인들 중에 거의 100명 중에 거의 90명은 틀린 복음, 혼미한 복음으로 신앙생활합니다. अगर 100 आदमी है तो 90 लोग जो हैं वो तकरीबन इसी गलत तालीम पर ही अमल पैरा है, गलत तालीम के साथ ही चल रहे हैं। 저는 많은 목사님들을 만났습니다. कि मैं काफी जो है वो पास्टर से मिल चुका हूँ 거의 틀린 복음, 혼미한 복음입니다. और वो बिल्कुल ये गलत तालीम, गलत काम, यही सब कुछ बताते हैं। 저는 신학 박사 아들도 많이 만나봤습니다. तो मैं जो प्रोफेसर हैं उनको और उनके बच्चों को मैं मिल चुका हूँ। 저도 신학 박사고 교육학 박사, 성교학 박사, 박사학위 3개 받았습니다. तो मैं भी जो है वो मैंने डॉक्टरी की इसमें तालीम हासिल की है। मैं भी उन जैसा ही क्या उसका थियोलॉजी में डॉक्टर हूँ। 여러분 마태복음 17장 1절에서 9절에 보면 전부 베드로도 뭐라고 그랬습니까? 모세의 집 짓고 엘리야의 집 짓고 그리고 예수님 집도 짓겠다고 그랬습니다. तो ये मत्ती की इंजील 17वां बाब अगर 1 से 9 तक देखे तो पतरस भी कहता है कि हम एक मूसा के लिए घर बनाए, एक एलिया के लिए, एक तेरे लिए घर बना लेते हैं। 여러분 율법주의 죄를 깨닫게 하는 것이지 죄 문제를 해결하는 건 아닙니다. अगर देखा जाए तो जो शरीयत है वो गुनाह की पहचान करवाती है, लेकिन गुनाह से निकलने का हल नहीं बताती कि किस तरह हमने गुनाहों से मुआफी हासिल करनी है। 많은 사람들이 신비주의를 하며 이단들을 만들어냅니다.
कि आजकल भी जो बिदते हैं ज्यादा तौर पर ये करिश्माती शोभाबाजी इस किस्म के जो लोग हैं, करिश्माती कामों की वजह से लोग अपने पीछे लगाते हैं कि आप ये आए हम आपका काम करेंगे। 여러분, 오직입니다. 오직 복음만이 인간 문제를 해결합니다. ओनली गॉस्पल के जरिए ही तुम्हारे जो जिंदगी के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। 왜냐? 이 배경이 전부 마귀 역사입니다. कि इस तरफ जो है ये सारा किसका काम है? ये शैतानी काम है। 이것을 꺾는 길은 오직 예수님의 주신 권능입니다. और ये मसीह यीशु की कुव्वत से ही कलाम के जरिए ही हो सकता है। 우리 오늘 답을 내야 됩니다. कि हमें आज जो है जवाब हासिल करना चाहिए। 귀신을 내쫓는 권능을 주셨다 이 말입니다. कि मरकज की इंजील 3 बाब 15वीं आयत में कि उसने अख्तियार दिया है किसके लिए? बदरुओं को निकालने का। 이걸 예수님은 제자들이 누리기를 원하시는 것입니다. और चाहता है कि खुदा वो इस कुव्वत में जो है इख्तियार में मसरूर रहे। 누가복음 10장 19절에도 뱀과 정갈 모든 사단 마귀 귀신 꺾는 권세를 주셨어요. तो अगर देखा जाए तो लूका की इंजील 10 बाब 19वीं आयत में भी इन शैतानी ताकतों को, बदरुओं को, सबको क्या है कुचलने का अख्तियार खुदा ने दिया है। 마태복음 10장 1절에도 전도자에게는 귀신을 물리치는 권능을 주셨어요. और मत्ती 10 बाब 1 आयत में भी देखे तो यहाँ भी खुदा जो है वो हमें क्या देता है? कुव्वत देता है ताकि शैतान की ताकतों पर गालिब आओ। 요한복음 16장 11절에 예수님께서 세상 임금을 결과적으로 심판하신다고 그랬어요. अगर देखा जाए 16वां बाब उसकी 11वीं आयत में भी कि इस दुनिया की सरदार जो निकला है किस लिए निकला है? 오직 세상 임금 마귀를 이길 자는 오직 예수님밖에 없습니다. कि इस दुनिया के जहान को, इस दुनिया के सरदार को कुचलने के लिए सिर्फ हमें मसीह यीशु की जरूरत है। 마귀는 세상 임금입니다. कि ये इस दुनिया का लीडर, इस दुनिया का सरदार है। कौन? शैतान। 그래서 예수님께서 뭐라 내가 세상을 이겼다 그랬습니다. और इसीलिए यीशु ने ये बात कही है 16वां यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 33वीं आयत में कि मैं इस दुनिया पर गालिब आया। 마태복음 16장 33절의 말씀입니다. और ये यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 33वीं आयत। 인간은 오직 복음으로 마귀를 이길 수가 있습니다. कि सिर्फ हम मसीह के जरिए ही, कलाम के जरिए ही इस दुनिया पर शैतान पर गालिब आ सकते हैं। 네 번째 이 결론으로 마무리하겠습니다. चौथा नंबर हम देखेंगे कि नतीजा क्या है। 예수 그리스도는 모든 문제 해결입니다. कि यीशु मसीह ने कौन से मसाइल जो हैं वो हल किए हैं। 우리가 그리스도의 권세를 누린다 이 말은요, 선지자의 권세를 누린다 그 말입니다. कि अगर हम इसके अख्तियार में मसूर रहें तो हमारे पास नबी का अख्तियार आ जाता है। 선지자란 말씀은 예언자된 말씀입니다. कि रहम दिल जो होते हैं वो नबी जैसे होते हैं, उन पर अख्तियार होता है, वो दूसरों पर रहम खाकर लोगों को इन शैतानी बदरुओं से छुटकारा देते हैं। 우리는 예수님께서 예언하신 언약의 말씀을 잡고 승리해야 되는 것입니다. तो हमें भी अगर नर्म दिल रहना है, पाक दिल रहना है, तो हमें भी मसीह यीशु के कलाम को अपने दिल में जगह देकर शैतानी ताकतों पर गालिब आना है। 언약이 없는 사람은 동물과 같은 육신주의의 사람입니다. कि जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं होता वो भी दुनियावी और जानवरों जैसी जिंदगी बसर करते हैं। 하나님은 말씀을 주시고 말씀을 가진 자를 통해서 성취하십니다.
कि खुदा जो है जिनके जरिए, जिनके अंदर कलाम होता है, उस कलाम के जरिए अपने कलाम को अपने लोगों के जरिए पूरा करता है। 인간의 모든 죄를 해결하신 분은 오직 십자가 예수 피입니다. और यीशु का खून जो है वो हमें तमाम गुनाहों से जो है वो साफ करता है। 제사장의 권세죠. और ये है वो हमें कौन सा अख्तियार देता है? काहिन का अख्तियार देता है। 예수님께서는 하나님 나라 택한 자들의 백성의 모든 죄를 해결하러 오셨습니다. कि यीशु जो इसीलिए दुनिया में है ताकि अपने खून के वसीला से तमाम लोगों का, तमाम दुनिया का जो है अपने खून के वसीले से छुटकारा करे। 여인의 후손으로 오신 이유입니다. कि ये है कि औरत की नस्ल से होगा जो सांप के सर को कुचलेगा। 아담의 후손은 모두가 죄인입니다. कि इसलिए कि आदम की नस्ल से आने वाले तमाम जो हैं वो गुनाहगार हैं। 온 인류의 인간은 아담의 후손입니다. कि तमाम दुनिया के जितने भी इस दुनिया में लोग हैं वो सब क्या है? आदम की नस्ल से हैं। 그래서 하나님이 여인의 후손으로 오신 것입니다. इसीलिए मसीह यीशु जो है वो औरत की नस्ल से इस दुनिया में आया। 성령으로 해서 여인을 통해서 사람으로 오신 것입니다. वो रुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। 그러면 성령이 육신을 입으셨다는 말씀입니다. इसका मानी क्या है कि रूह जो है वो जिस्म लेकर इस दुनिया में उसने जन्म लिया। 아담의 후손이 아니기 때문에 원죄가 없는 분입니다. इसलिए कि वो आदम की नस्ल से नहीं था, इसलिए उसके अंदर मरूसी गुनाह भी ना था। 원죄가 없는 분이라야 구원주가 될 수가 있습니다. कि गुनाह से मुबर्रा होगा, गुनाह से पाक होगा, तब ही वो दूसरों के लिए कफारा दे सकता है। 사망 권세를 깨뜨리시고 죽음에서 부활하셔야 메시아가 될 수 있습니다. कि वो मौत पर फतह पाकर जिंदा होगा, तब ही वो मौत को फतह करने वाला मसीहा हो सकता है। 아담의 후손은 그리스도가 될 수가 없습니다. इसीलिए कि आदम की नस्ल से पैदा होने वाला कोई भी मसीह नहीं हो सकता। 사망 권세와 사단을 꺾으시고 부활하셨습니다. और उसने मौत और शैतान पर फतह पाई और वो हमारे लिए बादशाह बनकर आया। 마귀가 계획한 모든 일을 깨뜨리시고 부활하셨습니다. और उसने तमाम शैतान की ताकतों को कुचला और मुर्दों में से जिंदा हुआ। 그래서 요한일서 3장 8절의 말씀처럼 예수님은 왕이 되신 것입니다. और यो पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत के मुताबिक कि मसीह जो है शैतान के सर को कुचलने वाला हमारा बादशाह है। 그리스도를 믿는다는 것은 예수님이 선지자시오 제사장이요 왕이라는 이 상식을 믿는 것입니다. कि मसीह यीशु पर ईमान रखना, वो ईमान क्या है कि यीशु को हम काहिन मानते हैं, सब्दी काहिन, अब्दी बादशाह और अब्दी नबी मानते हैं। 예수님의 권세를 가졌다는 말은 선지자, 제사장, 왕의 권세를 가졌다는 말씀입니다. तो अगर हम कहें कि मसीह के पास नबी का अख्तियार है, काहिन का अख्तियार है, बादशाह का अख्तियार है, ये तीनों अख्तियार उसके पास हैं, ये हमारा मसीह पर ईमान है। 이 그리스도의 삼직의 그리스도의 권세를 가지신 분이 누구냐? 예수다 그 말입니다. कि ये तीनों जिनके पास तीनों का अख्तियार है, वो अकेला कौन है? वो अकेला मसीह यीशु है जिसके पास ये तीनों अख्तियार हैं। 오직 구원주는 동정녀 탄생하신 예수 그리스도입니다. और वो है रूह की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट से जन्म लेने वाला मसीह यीशु। 아멘입니까? आमीन। 그분을 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것입니다. और उस पर ईमान रखने से ही हम खुदा के फर्जंद बेटे या बेटियां बनते हैं। 자, 그분이 성령으로 우리와 함께하고 계십니다. और वो पाक रूह के जरिए, रूह कुदूस के जरिए हमारे साथ रहता है। 우리는 이 권세를 가지고 눈을 넓혀 파키스탄 전체를 보는 것입니다.
और हमें ये अपने हमारे अंदर होगा तो हमारी रूहानी आंखें खुलेंगी, तब उन्हीं आंखों से हम पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को देख सकते हैं। 여러분들이 앞으로 파키스탄에 가서 제자를 세우고 그리고 이제 시스템을 세우게 됩니다. कि आप जब जाएंगे तो आप एवेंजलिज्म भी करेंगे, शिगिर्द भी बनाएंगे और एक सिस्टम को भी बनाएंगे। 우리가 전도하면 일심전심으로 그 현장을 섬기게 되죠. तो हमें एक दिल, पूरे दिल और पूरी लगन के साथ ये काम जो है एवेंजलिज्म का करना है। 여러분이 섬기는 지역에 바로 그 지역에 이제 제자를 만들어야 되는 거죠. तो हमें उस इलाके में या फील्ड में जाकर हमें करना क्या है कि शागिर्द बनाने हैं। 그리고 말씀을 지속할 장소를 세우는 것입니다. और वहां पर हमें जगह का भी इंतखाब करना है। 그래서 내가 지속으로 메신저 역할을 하는 겁니다. और मुझे जो है वो क्या है, बुनियादी तौर पर एक मैसेंजर का काम जो है वहां पैगाम रसानी का काम करना है। 이렇게 해서 그 지역 살릴 지교회를 세우는 것입니다. और इस सिस्टम के जरिए आप उस फील्ड का चर्च, इलाके का चर्च भी उसके साथ बना सकते हैं। 교회를 세운다는 것은 여러분 성경적으로 중요한 걸 알아야 됩니다. और चर्च बनाने के लिए भी हमें बाइबल के मुताबिक मुकम्मल हमें इल्म होना चाहिए। 하나님이 최초로 광야에서 성막을 이렇게 만드시죠. तो हम देखते हैं कि शुरू में ही खुदा ने खेमा इज्तिमा जो है वो बनाने के लिए कहा था। 자, 출애굽기 25장 2절의 말씀을 보시기 바랍니다. ये बुखारी में 다시 어디? 출애굽기 25장 2절입니다. हाँ जी, खरूज की किताब निकाले 25 बाब, उसकी दूसरी आयत निकाले, जरा पढ़े जरा। 출애굽기 25장 2절 말씀. ये हाँ जी, निकाले जरा 25 आयत निकाले खरूज की, और उसका दूसरी आयत पढ़े, 25 बाब उसकी दूसरी आयत। हाँ जी, नजदीक होकर पढ़ दिया को नजदीक कर दिया करे। 출애굽기 25장 2절입니다. हाँ जी, पढ़े जरा भाई, क्या हो गया? बनी इस्राएल से ये कह पीछे बनी पढ़ो इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर आओ और तुम ही समेत जो अपने दिल खुशी दें। आमीन। 자, 보세요. 광야에서 성막을 짓는데 하나님은 뭘 원하시냐? 이제 이들의 믿음을 원하시는 거예요. कि खेमा इज्तिमा में जो बियाबान में बनाया गया था, खुदावंद क्या चाहता है कि अपने दिल की खुशी से दे। अपना तुम्हारा दिल क्या करता है वो खुश होकर खुदा के लिए करें, ये इबादत है। 애굽에서부터 광야까지 역사하신 것들이 이들은 그 은혜를 각인이 딱 되어 있는 사람들이에요. कि इसलिए कि मिस्र से निकलने से लेकर बियाबान तक उनकी रविशों में खुदा ने अपने कलाम को जो है वो मुकम्मल कर दिया था, ताकि उनकी रविशों में रहे, ताकि वो अपनी दिल की खुशी से लाएं। 이게 노예 생활하는 데서 해방시키신 그 유월절이 각인된 사람들이에요. और ये वो लोग हैं जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। उनकी रविशों में क्या था कि हमने खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाई है, जिस दिन कुर्बानी की थी ईद फसा, उस दिन हमें रहाई मिली थी। 애굽의 그 군대에 죽을 수밖에 없는데 홍해가 갈라지는 그 은혜를 받은 그것이 각인된 사람들이에요. और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस जो दो हिस्सों में बैराकुल्सम हो गया था, वो समुद्र हो गया, उसमें लोगों को ये खुद गुजरे और लोगों को मरते हुए देखा था। ये इनकी रवश में ये बात पहुंच चुकी थी। 특별히 지금 안자도 목사님 교회당을 짓고 있죠. 여러분 정말로 목사님들은 성전을 어떻게 지어야 되는가, 하나님이 기뻐하는 성전은 어떤 성전인가, 오늘 말씀이 각인되기를 바랍니다.
कि आज जो पाकिस्तान में जो लोग, जो अमजद मुक्तानीम जो पास्टर बना रहा है, वो खुदा के घर बना रहा है, आपको इसके मुताबिक जो है वो देखना चाहिए कि खुदा किस तरह का घर चाहता है, खुदा किस तरह के लोग चाहता है कि उसकी जो है वो बनाया जाए। खुदा आप सबको इस कलाम के मुताबिक इस गिरजाघर को बनाने की सबको खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन। 하나님의 은혜에 각인된 자들이 하나님 앞에 예물을 드리는 거예요. कि जो जिनकी रविशों में खुदा के फजल होता है, वो खुदा के सामने नजराना हदिया लाते हैं 그 받은 예물로 이 성막을 짓는 거예요. और उस हदिये के जरिए जो ये खुदा का घर जो है वो तमीर किया जाता है। 이것이 바로 출애굽을 때 성막을 짓는 하나님의 역사입니다. और ये खुदा का कलाम या खुदा का काम है जो उसने बियाबान में एक हैमा इज्तिमा के वक्त लोगों पर जाहिर किया, 이게 하나님의 법입니다. और ये खुदा का कानून है। 하나님은 그 예물을 기쁨으로 드리는 자의 예물을 받아서 바로 성막을 짓게 하시는 것입니다. और खुदा जो खुशी से, दिल की खुशी से देते हैं, उनके नजराने को कबूल करता और उसके जरिए ही खुदा का घर जो है वो तमीर होता है। 이 땅에 온 인간으로서 살다 가면서 최고의 축복인 것입니다. कि हमें इस दुनिया में से जाते हुए सबसे जो बड़ी बरकत है वो यही है कि खुदा के घर को तमीर करते हुए इस दुनिया से जाएं। 학개서 1장 8절 말씀을 보시기 바랍니다. हाँ जी, हबकूक की किताब निकालें जरा, 학개서 1장 उसका पहला 8절입니다. बाब उसकी 8वीं आयत निकालें। हबकूक है, हबकूक। 학개서 1장 8절 찾아 읽어보세요. हाँ जी, हबकूक की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत निकालें जरा। पहला बाप 8वीं आयत। हाँ जी, हाँ जी। उनके घोड़े चित्तियों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से भी ज्यादा खूंखार हैं। उनके सवार कूदते फांदते आते हैं, हाँ वो दूर से चले आते हैं, वो काग की मानद जो आपसे शिकार पर झपटता है। आमीन। 아멘. 여러분, 이스라엘 사람들이 바벨론 포로로 갔다가 돌아왔습니다. ये हम देखते हैं कि जब वो वापस जो वहां से बाबल की वापस आते हैं वहां से, 근데 돌아와서 전부 자기들 살 집은 짓고 그러는데 성전 지을 생각을 안 하는 거예요. कि वो किस तरह वो अपने घर को जो है दोबारा वो उन्होंने आकार तमीर करना है। 우리가 뭐가 있어 성전 짓냐 이거예요. और ये है वो बात जो खुदा ने उन्हें बताई है। 성전을 지으려면 돈이 많이 들어가는데 어디가 헌금이 어디가 있어도 성전을 짓느냐 이거죠. कि किस तरह हमने जो है वो खुदा के घर को जो है वो तमीर करना है। 그래서 하나님이 학대 선지자에게 깨닫게 하시는 거예요. और ये एक मिनट बाद, हेलो, और वो बात गलत हो गई थी। ये ज़करिया जी नबी की किताब है, जी नबी की किताब उसका पहला बाब 18वीं आयत 8वीं आयत लिखे जरा। ये जी नबी में पढ़ता हूँ आपके लिए, इसी लिखा है पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तमीर करो और मैं इससे खुश हूँगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है। हिजी वो हबकूक की नहीं थी, ये हिजी नबी की किताब थी। 없단 소리 하지 말고 산에 가서 나무라도 베다가 성전을 지으려는 믿음을 가져보라 이 말입니다. कि ये कहे कि आप कोई और बात ना करें, बल्कि पहाड़ों पर जाकर लकड़ियां लाओ और मेरे घर को तमीर करो, जिससे मैं खुश हूँगा। 그러면 2장 6절과 7절에 보니까 내가 하늘과 땅을 진동해서 성전을 짓게 하시겠다는 겁니다. कि अगर हम उसका दूसरा बाब उसकी छठी आयत देखें, हिजी नबी की किताब है, उसका दूसरा बाब छठी आयत देखें तो लिखा हुआ है, क्योंकि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और जमीन बहरो बार को हला दूंगा।
없다, 뭐 할 수 없다, 네 생각대로 그런 핑계를 대지 말고 조그마한 움막이라도 지려고 산에 간 나무라도 벼다가 경연을 하려고 생각을 하고 헌신해보라 그 말입니다. कि वो कहता है कि तुम जो है वो पूरी जाकर खुशी के साथ खुदाई हैकल की तमीर में हिस्सा लो और खुदा के घर को बनाने में जो क्या है पहाड़ों पर जाओ और मेरी तमजीद के लिए क्या है वो सब कुछ करो, लकड़ियां लाओ और तमीर नए सिरे से हैकल को तमीर करो। 그러면 내가 하늘과 땅의 모든 것을 내가 동원하겠다 그 말입니다. तो इसलिए कहता है कि वो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो आसमान पर जमीन पर मैं सब कुछ तुम्हें अता करूंगा। 우리는 믿음을 보여야 됩니다. हमें जो है ईमान, वो क्या है, ईमान को देखना है। 엘리야가 사렙다 과부한테 찾아갔습니다. कि हम देखते हैं कि एलिया जो है वो किस तरह खुदा उसे ख्वाब में मिलता है। 사렙다 과부는 마지막으로 빵 2덩어리뿐이 재산이라고는 빵 2덩어리뿐이 없습니다. कि वो कहते हैं कि जब वो बेवा के पास जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास तो एक ही दिन का आटा बचा है, इसके बाद तो मेरे पास और कुछ नहीं है। 그거 먹고 자기 자식하고 자기하고 한 덩어리 먹고 죽으려고 그러는데 엘리야가 그 한 덩어리 나한테 먼저 주고 너네 먹으라고 그렇게 말을 합니다. जबकि वो बेवा कहती है कि वो वही तो तुम्हारे पास थोड़ा सा आटा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और खा के मर जाएंगे। तो एलिया उसे कहता है नहीं, पहले जाकर तुम मेरे लिए रोटी बना के ला और फिर तुम बाद में खाते रहना। 한 덩어리 엘리야 주면 자식이 굶든지 자기가 굶든지 굶게 되는 겁니다. कि उनको पता था कि वो उन्हें भूखा रहना है कि नहीं रहना, इसलिए वो कहता है कि तुम फिक्र न करो, पहले मुझे तुम खिलाओ, खुदावन तुम्हारी भी मदद करेगा, तुम भी भूखे नहीं रहोगे। 그러나 사렙대 가부는 하나님의 종이기 때문에 순종을 하고 한 덩이를 엘리야에게 바쳤습니다. और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा के लोग, खुदा के जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनकी मदद करने से खुदा कितनी जो है वो बरकत अता करता है। 하나님이 보시기에 그 믿음을 보시고 전쟁이 끝날 때까지 떡반죽에 기름과 밀가루 가루가 떨어지지 않았다고 성경은 기록되어 있습니다. कि कलाम में लिखा हुआ है कि उसके ईमान ने, जो बेवा का ईमान था, उसके मुताबिक किया और जब तक वो एली वहां पर रहा ना तो उस मटके का आटा खत्म हुआ ना वो तेल खत्म हुआ। 사무엘하 7장 8절에 보면 다윗이 왕이 되어 왕궁에 있으면서 하나님의 성막이 이렇게 성전이 없다는 것을 다윗이 이렇게 하나님 앞에 고민을 합니다. तो हम देखते हैं कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जो सामुएल की किताब में कि दाऊद नबी जो है वो खुदा के घर के बनाने में सोचता है कि मैं इधर रहता हूँ, खुदा का खेमा बाहर लगा हुआ है, खुदा के लिए घर क्यों नहीं। 다윗에게 하나님은 말씀하죠. 내가 지금까지 누구에게도 성막을 지어달라고 안 했는데 네가 어떻게 성막 지을 생각을 했냐라고 말을 합니다. तो उसने कहा मैंने तो आज तक किसी को हैकल बनाने के लिए नहीं कहा या खेमा बनाने के लिए, तूने ये कैसे सोच लिया कि मेरा घर जो है वो तमीर किया जाए, मैं क्योंकि खेमों में रहता हूँ। 하나님은 우리가 믿음으로 바른 생각만 해도 하나님은 축복을 주시는 거예요. कि अगर हम इसके खुदा के काम के बारे में सोच ही ले तो खुदा हमें बरकत अता करता है। 다니엘서 사무엘하 7장 8절에 너를 이스라엘에 내가 주권자로 삼겠다 말씀하셨어요. कि अगर देखा जाए तो वो कहता है कि तुम मेरे हो, मैंने तुझे मुंतखब किया, चुन लिया है। 사무엘하 7장 13절에 너희 자녀들을 영원히 왕위가 지속되도록 하겠다고 말씀하셨어요. तो ये भी खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल से बादशाहों की कमी ना होगी। 다윗이 늙었습니다. कि जब दाऊद जो था वो बूढ़ा हो गया था। 다윗이 늙었는데 그게 역대상 29장의 말씀입니다. कि यहाँ पर हमें तवारीख की किताब में ये हमें मिलता है। 다윗이 늙어서 노년에 이제 솔로몬에게 왕위를 넘기는 그런 시간표가 왔습니다. तो ये वक्त था कि सलातीन की किताब में था कि किस तरह जो बूढ़ा हो जाता है तो खुदा जो है वो उसे दाऊद के जो सुलेमान को बादशाह वो मुकर्रर करते हैं।
다윗은 평생에 성전 지을 생각만 했습니다. कि वो उसने आखिरी मौत तक, वफात तक जो है वो हैकल बनाने के बारे में ही सोचा था। 역사상 29장 14절부터 나온 말씀이 그겁니다. कि अगर पहला सलातीन उसमें देखे तो यहाँ पर हमें ये दाऊद की बात जो उसने की मिलती है। 우리 이스라엘에 복을 주시고 나에게 이 모든 부귀를 주신 하나님, 주권을 가진 하나님 앞에 이제 성전을 짓기 위해서 모든 것을 드린다고 고백이 나옵니다. तो वहां पर निकलता है कि खुदावंद तो हमें बरकत अता कर ताकि हम तेरी हैकल में खुशी खुशी लाकर तेरे घर को तामीर करें। ये है खुदा की तरफ से जब हम आराधा करते हैं तो खुदा अपनी बरकत अपने लोगों पर नाज़िल करता है। 성전을 짓기 위해서 이스라엘 사람들이 기쁨으로 물질을 헌금을 합니다. और जो जब हैकल की तमीर के लिए कहा गया तो लोगों ने खुशी के साथ खुदावंद की हजूर में अपना पैसा जो है या हदिया वो नजर खुदा की नजर किया। 역대상 29장 17절 말씀이죠. 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성들이 주께 자원하여 드리는 이 예물을 기뻐 받으시고 우리 준비된 이 모든 성전을 건축하게 하옵소서 이렇게 기도합니다. और खुदा कहता जो वो कहता है दुआ करता है कि ये खुदा जितने भी तेरे लोग ये चीजें तेरे हजूरी में लाए हैं इन सब को खुशी से खुदावंद तू कबूल कर। 그게 이스라엘의 최초의 솔로몬 성전입니다. और ये थी खुदा यानी कि पहली हैकल जो सुलेमान बादशाह ने तमीर करवाई थी। 여러분 에베소 1장 23절에 교회는 예수님의 몸이다 그랬어요. इसीलिए कि जब हम नए आदन में देखते हैं तो खुदा कहता है कि तुम्हारी हैकल वो क्या है, तुम्हारा बदन खुदा की हैकल है। 마태복음 16장 18절에 보면 예수님께서 그 믿음 위에 반석 위에 교회를 세운다고 분명히 말씀하셨어요. कि अगर हम मत्ती की इंजील 16वें बाब देखें कि वो वही तेरा ईमान है, उसी पत्थर पर उसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया जो है वो बनाऊंगा। 한국은 옛날에 내가 사는 이 나라는 세계에서 가장 가난한 나라입니다. कि कोरिया जो है वो दुनिया में सबसे गरीब मुल्क था। 파키스탄보다는 훨씬 가난한 나라입니다. पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा गरीब था। 선교사님들 말씀을 통해서 우리 선조들이 믿음의 선조들이 은혜를 받았습니다. कि हमें मिशनरियों की वजह से खुद ईमान के जरिए जो हमने ये खुदा से तमाम बरकत हासिल की है। 일본이 한국을 점령해서 36년 동안을 초토화시키고 한국을 이렇게 점령해서 식민지화 시켰습니다. तो हम देखते हैं कि जापान ने हम पर कब्जा करते हुए कितने दुख तकलीफ और हमें किस तरह इस्तेमाल किया था। 일본 천황을 섬기라고 일본에서 군인이 강요를 하고 목사들을 죽이고 그랬습니다. और उन्होंने अपने यानी कि बुत मदब को नाफज करने के लिए यहाँ पर लाए और पास्टरों को जो खुदा के खादम थे कत्ल किया ताकि लोग मसीहत की तरफ नहीं बल्कि उनके बुतों की तरफ रजू करें। 하나님에는 절대로 살인신을 섬기지 않겠다고 하면서 맞아서 죽었습니다. 많은 사람들이. और बहुत सारे लोगों ने मसीह यीशु के नाम की खातर जो थी वो अपनी जिंदगियां दे दी 감옥을 평생 살다 죽기도 했습니다. और अपनी पूरी जिंदगी जेल में रहते हुए भी मौत उन्होंने कबूल की। ऐसे भी लोग थे। 그렇게 가난한 사람들이 성전을 짓기 위해서 머리카락을 잘라서 팔았습니다. तो यहाँ तक के मोहब्बत खुदा के साथ इतनी सी खुदा के कलाम के लिए कि अपने बाल भी बेचने पड़े तो लोग औरतों ने अपने बाल बेचकर भी हदिया दिया। 성전을 위해서 결혼 반지를 다 팔아서 교회다 헌금했습니다. और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी शादी की अंगूठियां बेचकर चर्च में चंदा दिया। 병원에 가서 자기 피를 빼서 팔아서 성전을 짓기 위해서 헌금했습니다. और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने चर्च की तमीर के लिए हदिया देने के लिए अपना हॉस्पिटल में जाकर खून भी बेचा। 내일 먹을 것이 없는데 그 있는 양식을 성전 짓도록 갖다 헌금했습니다.
तो ऐसे भी ले कि अपने खाने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ था वो जाकर हैकल की तमीर के लिए जो है वो नजराने के तौर पर दिया। 그래서 한국 교회는 흑백도를 찍으면서 결과적으로 성전을 지었습니다. और अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को मारकर, अपने आप को दुखों में कर कर, लेकिन खुदा के घर की तमीर की। 성도들이 모두 나와서 헌신하면서 성전을 지었습니다. और लोगों ने अपने सच्चे दिल के साथ, अपनी दुआओं के साथ जो है ये हैकल की या चर्चों की तमीर की। 하나님은 살아계십니다. इसलिए कि खुदा जिंदा खुदा है। 우리 선조들의 그 믿음을 보고 이 나라에 축복을 주셨습니다. और खुदा ने हमारे ईमान के, हमारे लोगों के ईमान को देखते हुए उन्हें बरकत इस मुल्क को अता की। 이 나라에는 온통 십자가가 있습니다. तो अब देखें कि कोरिया में हर जगह आपको बाहर निकले सलीब ही सलीब नजर आएंगे। 하나님이 복을 주셔서 잘 삽니다. और खुदा ने हमें ये बरकत दी है, अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा का शुक्र हो। 이 나라, 내가 사는 이 나라의 절반은 더 공산주의가 장악하고 있습니다. कि अब ये जो यहाँ काम हुआ है, दूसरे लोग इसको देखकर नसीहतें हासिल कर रहे हैं कि हमें भी दूसरों के लिए ये नमूना बनना चाहिए, ये नमूना है हमारे लिए। 목사를 잡아 죽이고 하나님은 없다라고 하는 사람들이 장악하고 있습니다. कि अब भी लोगों को कत्ल करने वाले कि खुदा नहीं है, अब भी लोग मौजूद है। 그 나라는 지금 세계에서 가난한 나라입니다. और वो मुल्क जो है दुनिया में गरीब तरीन मुल्क है जो इस तरह करते हैं। 내가 그 나라에 이렇게 전도 제자를 몰래 집어넣습니다. कि मैं उन लोगों के लिए, उन चर्चिस के लिए जो है वो हदिया नजराना देता रहता। 갔다 와서 보고했습니다. और मैंने सब कुछ वहां जाकर देखा है और यहाँ कर लोगों को बताया है। 먹을 것이 없어서 사람 고기도 먹는다고 그랬습니다. कि ऐसे भी लोग हैं वो खाने के लिए कुछ नहीं है तो इंसानी गोश्त खाते हैं। 하나님이 없다는 나라에 저주받은 것입니다. और ये है कि जहाँ खुदा नहीं होता वो लानतें हासिल करते हैं। 여러분, 이스라엘에는 이스라엘 백성에는 햇빛이 쨍쨍하고 저 애굽 군대 애굽 나라에는 흑암이 역사했다는 것을 알지 않습니까? कि जो हम देखते हैं मिस्र की जो सारा कुछ देखते हैं, उनको भी पता है कि मिस्र की गुलामी में इन्होंने कैसे दिन जो थे वो बसर किए थे। 저는 안가도 목사님 교회 믿음 있는 분들이 성전을 짓기 위해서 기도하는 그런 사진을 내게 보내주신 걸 봤습니다. मैंने देखा है कि काफी लोगों को जो अमजद मुक्सानीम के साथ दुआ करते हैं, मैंने वो सब कुछ देखा है कि किस तरह लोग सच्चे दिल के साथ इस खुदा के घर की तमीर के लिए दुआएं मिन्नतें करते हैं, नजराने देते हैं। 우리는 파키스탄 복음화에 성전이 필요합니다. कि हमें पाकिस्तान में मुनादी के लिए खुदा के घर की जरूरत है। 그렇다면 여러분들이 생명을 걸고 헌신을 하세요. तो आपको अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये सब कुछ खुदा की हैकल के लिए करना है। 모든 성도들 앞에 제일 먼저 모범이 되고 헌신을 하세요. तो पहले आप जब लोगों के पास जाते हैं, अपने चर्च मेंबर्स के पास, उन्हें चर्च की तमीर में हिस्सा लेने के लिए हदिया देने की तरफ जो है वो कायल करने की कोशिश करें। 교회는 목사가 앞에서 본을 보이는 거예요. कि पास्टर जो है वो सबसे पहला चर्च का चेहरा है जिसको लोग देखते हैं। 성전을 짓는데 생명을 거는 거예요. कि वो इस घर की तमीर के लिए, खुदा के घर के बनाने के लिए अपनी जिंदगी जो है वो सर्फ कर रहे हैं। 예수는 그리스도 모든 문제 해결자입니다. कि यीशु ही मसीह है, तमाम मसाइल का हल है। 뭐 한국 사람들한테나 어디서 도움받아서 성전을 지으려가는 그런 거지 같은 생각을 하면 안 됩니다. कि मेरे अजीजों, ये अपना जो फिकीराना तुम्हारी सोच है, मांगने की सोच है कि हम किसी से पैसा हासिल करके चर्च बना लेंगे, ये इस सोच को जरा अपने अंदर से बाहर करो। 하나님의 자녀다운 확실한 믿음을 가지고 실천해야 되는 것입니다. कि आपको खुदा के फरजंद होते हुए पूरे ईमान के साथ खुदा से करना मांगना चाहिए
खुदा सारी जरूरियात पूरी करता है, 그때부터 하나님은 축복하시는 거예요. तो तभी खुदा आपको बरकत अपनी देना शुरू करेगा। 자기 자신의 이 틀을 깨뜨렸을 때 하나님이 역사하시는 거예요. कि जब आप अपने लोगों के खानदान के पुराने फ्रेम को तोड़कर नया फ्रेम देंगे, तब खुदा की बरकत जो है वो शुरू होगी। 창세기 13장 14절 말씀을 보십시오. यह 목사님 그 어디 말씀- 있습니까? 창세기 13장 14절에 아브라함이 롯을 보낸 후에 하나님이 나타나 역사하신 것입니다. कि हम देखते हैं कि पैदाइश की 그대로 किताब 통역만 하세요. 예? 그대로 통역만 하세요. 아브라함이 롯을 보낸 후에 하나님이 축복해 주셨다. हाँ जी, हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में जब लूत को खुदा ने इब्राहिम ने दूसरी साइड पे भेज दिया, अकेला रह गया, उसके भेजने के बाद खुदा की बरकत जो थी वो इब्राहिम के साथ थी। 아브라함이 하나님 믿는다 하면서도 염려했고 본토 친척 아비집을 정리 안 했어요. कि जब वो खुदा ने उसे कहा था कि आए, वो खुदा पर ईमान तो रखता था लेकिन मुकम्मल ईमान नहीं था। वो खाने पीने के लिए इधर उधर परेशान था और अपने घर वालों को सब कुछ छोड़ के नहीं गया, एक को साथ भी ले आया था। 내가 온전한 믿음으로 섰을 때 하나님이 역사하시는 거예요. कि जब भी हम पूरे ईमान के साथ सब कुछ करते हैं तो खुदा अपना काम उनकी जिंदगियों में, लोगं की 우리 जिंदगियों में 몸이 करता है। 하나님의 것이요, 우리 모든 것이 하나님의 것입니다. कि ये जिस्म जो हमारा जिस्म है, ये हमारा बदन खुदा के लिए, हमें खुदा के लिए सर्व करना चाहिए, सब कुछ खुदा का है। 여러분, 제가 현재 나이가 75세입니다. कि मेरी इस वक्त जो उम्र है वो 75 साल है, 앞으로 살면 얼마나 살겠습니까? तो मैं आइंदा कितनी जिंदगी और बसर कर लूंगा। 그 죽음 다음에는 남는 것들이 뭐가 있죠? कि मेरे मरने के बाद भी कुछ तो मैं बाकी छोड़कर जाऊंगा। 그래서 성경에는 남은 자가 있습니다. और वो मेरे पीछे रहने वाला बकिया भी, मेरा ये चर्च और मेरे बकिया दूसरा भी मेरे साथ होगा। 여러분, 파키스탄을 위해서 정말로 교회가 필요하다면 그것은 하나님이 역사하십니다. कि अगर खुदा को वाकई चर्च में, पाकिस्तान में चर्च की जरूरत है तो खुदा खुद ही काम करेगा। 성전 이전에 하나님의 말씀대로 여러분들이 믿음을 가지고 실천하면 하나님은 여러분의 믿음을 보시고 응답해 주실 줄을 믿습니다. और मेरा ईमान है कि जब आपने कुछ काम करना है, पहले खुदा के सामने सच्चे दिल के साथ उसके कलाम पर अमल पैरा होते हुए पूरा ईमान रखें अमली तौर पर, तो खुदा आपको सब कुछ मुहैया करेगा। 기도합니다. हम दुआ करें। 하나님, 우리 자신에 있는 모든 불신앙이 제거되게 하옵소서. खुदावंद हमारे अंदर से तमाम बेदीनी को खत्म कर, 육신에 얽매이지 않도록, 떡에 얽매이지 않도록, 물질에 우상이 되지 않도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. और खुदावंद हमारे दिलों में तेरा रूह काम करे ताकि हम दुनियावी पैसे के लालच में, रोटी के लालच में इन चीजों को जो है वो अपने आप से दूर ही रखें। 살아있는 하나님의 말씀을 잡고 죽어가는 파키스탄 현장을 살리는 제자가 되게 하옵소서. और खुदावंद जो पाकिस्तान में जो जगह खत्म हो रही है, खुदावंद कलाम के जरिए बेदारी बख्शे ताकि तेरा पाक रूह हम में काम करे और तेरे वहां जाकर गवाह ठहरे। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, तालियां मारो भाई साहब ले। ये मुकरीम खमसामिदा।